तो रिप्लाई इनविटेशन का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था पिछले लेक्चर में, करने के लिए दिए थे। अगर उनमें कोई डाउट है तो नहीं आया, कौन सा नहीं आया देखिए क्या भाई, चलो आज ही आया, चालू कर लिए। हाँ भाई जी आज ही आएगा तू दिखा। फर्स्ट देखो इसमें क्या बता रखा था, यू आर सविता लिविंग इन अलवर, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल टू अटेंड दियर सन्स राहुल बर्थडे पार्टी। सिंपल सा है ये तो, कैसे समझ में नहीं आया अभी बताता हूँ। भेजने वाली सरिता है, सरिता थैंक्स, किसको थैंक्स बोल रही है, मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल को, ऑन फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दियर सन राहुल बर्थडे। डेट बता दो, जगह बता दो, टाइम बता दो, और क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, कर रही है। तो आई ही इज वेरी ग्लैड इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ही विल कम डेफिनेटली। बात खत्म, ठीक है। चले आगे। आगे इसमें हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है, हाँ ध्यान लगाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 12 का एक टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नोटिस, जो ये मान के चलो हर साल इम्पोर्टेंट होता है और कंफर्म आता ही है। चाहे आप लास्ट ईयर के पेपर है ना उठा के देख लो, नोटिस का जो टॉपिक है वो कंफर्म आता है। फिर अथवा में जो है या तो रिप्लाई नोटिशन आ जाएगा या फिर बाद में कोई पोस्टर एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको नोटिस, जानते हो नोटिस क्या होता है? बोलते ना कि कई बार कोर्ट से नोटिस आ गया, कई बार स्कूल में आपके पास में आती है कि भाई सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन इतनी तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फीस जमा नहीं करवाई है वो अपनी फीस जमा करवाओ। ये भी एक क्या है, नोटिस है। हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको किसी अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है वो क्या होगा, नोटिस होगा, ठीक है। आपके पास में सपोज करो अभी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, अचानक से आपके पास में आएगी भाई आपकी कल से जो क्लासेज है वो ऊपर वाले रूम में लगेगी, ये भी क्या हो गया, नोटिस हो गया। तो आपसे हाई रैंक्ड के जो मतलब अथॉरिटीज है, अधिकारी है, वो अगर आपको किसी बात के बारे में बोल रहे हैं तो चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न में हो, वर्बल यानी बोलने में हो या फिर बाद में लिखित में हो, वो क्या होगा, नोटिस होगा। क्लियर है, बात समझ में आएगी नोटिस होता क्या है। इस्लाम आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जगह है ना, आ जाओ। अब पहले इसका जो फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये आना चाहिए, जहां भी दिक्कत हो तो वहां बता देना। और इसमें हमें कुछ जगह पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ तो हमें इसमें कैपिटल को मतलब शो करना है, कहाँ स्मॉल को करना है। तो जैसे नोटिस आ जाए, हमेशा कौन सा क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 4, कितने का है, 4 नंबर का है। अरे यार इंक लेके आओ, इंक ले, हाँ वो आवेश को बोल, देख देख आराम से। सॉरी, ऑनलाइन चल रही है। वालेकुम, ये एक चेयर है ना, यहाँ ले लो, उस पे वो आएगा तो एक और है ना।
थोड़ा इधर तो। तो जब भी आप पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करो तो हर के आंसर में, चाहे वो पोस्ट हो कुछ भी हो, उसमें आपको डायग्राम बनाना है, बॉक्स बनाना है। इसका बॉक्स देखो, ये सपोज करो कि आपकी जो नोटबुक है उसका एक पेज है, आपके यहाँ पर कुछ मार्जिन छोड़ा जाता है, पता है ना, जहाँ आप लिखते हो आंसर क्वेश्चन जो भी लिखते हो, और ऊपर यहाँ आपको वो हेडिंग वगैरह के लिए होता है, तो पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। जब आप नोटिस का बॉक्स क्रिएट करो तो यहाँ से आप थोड़ी जगह छोड़ दो, और सपोज करो ये पेज आपका आगे तक जाके इस तरह से ये पूरा पेज हो रहा है, यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ दो। अब मिड में क्या करोगे आप, ऊपर से इसको ऐसे लोगे, नीचे का बाद में बंद करना है क्योंकि पता नहीं कि नीचे तक कहाँ तक जाए, और अगर हम इसको पहले ही इसको क्लोज कर देंगे तो हो सकता है हमें यहाँ मतलब काटा पिटी करनी पड़े अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो। और ये ऊपर से इस तरह लेकर और यहाँ से जगह छोड़ दो थोड़ी, इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, वो आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये तो आपको हो गया बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स आपको फॉर्मल इनविटेशन जैसा लग रहा है या इनफॉर्मल जैसा लग रहा है? इनफॉर्मल जैसा, क्योंकि फॉर्मल का तो आपको पता है कि छोटा बनेगा और थोड़ा जो मतलब चौड़ाई ज्यादा होगी उसकी। अब ये मैंने बना दिया, ये आपकी फर्स्ट रो है, जो पहली लाइन है ना, ये हमेशा हमारे सिलेबस में नोटिस है वो स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? स्कूल के द्वारा। या तो स्कूल का नाम आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया जाए तो आप अपने हिसाब से स्कूल का कुछ भी नाम इसमें लिख सकते हो कैपिटल लेटर में। किसमें? कैपिटल लेटर में। कई बार क्या होता है कि इस एक लाइन में स्कूल का नाम नहीं आता है, बड़ा नाम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यहाँ से भी लेके आ सकते हो, अभी समझा दूंगा क्या बात है। तो स्कूल का नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ दो और यहाँ से छोड़ दो। अब ये जो मीटर है ना बीच का, इसमें स्कूल का नाम आ जाएगा। सपोज करो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, ये आपको पेपर में नाम दिया हुआ है। अगर नाम दिया हुआ है तो आपको वही नाम इसमें लिखना है, नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। कई किताबों में, कई पासबुक में ये आपको स्मॉल में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर होगा ये आपको कैपिटल में लिखना है। इस बात को याद रख लो कि स्कूल का नाम जो है ना, मुझे क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। पहला काम हो गया। दूसरा काम होगा इसकी डेट। जिस तारीख को मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ ना, वही डेट इसमें आएगी। कंफ्यूज करने के लिए इसमें कोई फंक्शन की डेट वगैरह आ सकती है, तो आपको इस यहाँ फंक्शन की डेट नहीं लिखनी है, आपको फंक्शन से पहले की डेट लिखनी है। सपोज करो कि स्कूल में आपको नोटिस दिया जा रहा है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया जाएगा। अब आपके माइंड में रहेगा कि 5 सितंबर, तो अगर आप यहाँ 5 सितंबर लिख दोगे तो वो गलत है, क्योंकि 5 सितंबर को तो क्या है, सेलिब्रेशन है, वो तो काम ही होगा। तो आप बच्चों को इन्फॉर्म कब करोगे, उससे पहले करोगे ना भाई, कोई फंक्शन है उससे पहले करोगे। तो आप यहाँ 3-2 जो भी है वो सितंबर लिख सकते हो। फिलहाल जो आज की डेट है वो मैं लगा रहा हूँ 13 अक्टूबर 2020। ये डेट चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, दोनों सही है, लेकिन दोनों जगह मत लिख देना। या तो लिख दो यहाँ लेफ्ट में या लिख दो राइट में, दोनों काम सही है। क्लियर है? 2 लाइनों का काम हो गया, फर्स्ट लाइन में ये आ गई, सेकंड में ये है। अब इसके बाद में आपके एक आती है हेडिंग। हेडिंग आपको कहाँ मिलेगी? क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि मैंने दिया है
ए हिस्टोरिकल टूर। स्कूल में क्या हो रहा है, कोई एक टूर हो रहा है, पिकनिक हो रही है, उसके लिए बच्चों को क्या किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में अपने 12th क्लास में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या है, ए हिस्टोरिकल टूर। ओके, अब 3 लाइनों का काम हो गया है, 1 2 और 3। चाहे तो इन दोनों के बीच में लाइन छोड़ सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है छोड़ना। ठीक है, आप अपना जो मतलब नोटिस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ आप लाइन छोड़ सकते हो। इसके बाद आपका है नोटिस, एक नाम लिखोगे आप, नोटिस। ये कैपिटल में आएगा, नोटिस नाम क्या आएगा, कैपिटल में। अब आप कई कई बार ये नोटिस नाम ऊपर आ जाता है, हेडिंग नीचे आ जाती है, वो भी काम सही है। अगर हेडिंग ऊपर आ रही है, नोटिस नीचे आ रहा है, तो काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो कई किताब में हो सकता है आपको नोटिस नाम याद नंबर 3 पे मिल जाए, और ये जो हेडिंग है वो नंबर 4 पे मिल जाए। आप चाहे तो नोटिस को ले आओ ऊपर और हेडिंग को नीचे, काम सही है। लेकिन नोटिस आएगा किसमें, कैपिटल में, देख लो चाहे। और हिस्टोरिकल टूर आपने जो लिखा है, चाहे तो आप ये कैपिटल में लिख सकते हो, चाहे तो स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन नोटिस वाला जो काम है वो क्या है, कंपलसरी है कि ये आपके किस में आना चाहिए, कैपिटल में ही आना चाहिए, स्मॉल में नहीं। कितने काम हो गए अब तक, 4 काम 4 लाइनें। ओके, अब शुरू करते हैं इसको बनाना। कैसे बनता है देखो, ज्यादातर ये स्टूडेंट्स को लिखा जाता है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऑल द students are informed that, यहां तक का काम तो हर नोटिस में करना है आपको। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये लाइन लगभग सभी नोटिस में आएगा, कोई सा भी लिख दो आप। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब आप स्टूडेंट को क्या इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, कि हमारे स्कूल इस तारीख को इतने इतना जो वार है वो पिकनिक पे जा रही है, इस जगह पिकनिक पे जा रही है, यहाँ यहाँ जाएगी। और लास्ट में बता दो इनको, भाई जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपने इंचार्ज को जो भी 500-700 रुपये जो भी आपको करना है वो जमा करवा दे इस तारीख से पहले। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज going to organize a historical tour। कहाँ, जयपुर मान लेते हैं, हिस्टोरिकल टूर टू जयपुर, जगह हो गई, कहाँ जा रहे हो, जयपुर। अब ये बताना अगले को कि कब जाएंगे, तो डेट के लिए ऑन 13 तारीख को तो मैं नोटिस लिख रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ। इसके मतलब पहले की आएगी, बात की आएगी, बात की डेट आ जाएगी। मतलब सपोज करो मैं 20 तारीख लिख देता हूँ, 20 अक्टूबर 2020। अब एक लाइन में बता दो कि ये कितने दिन का टूर है, तो लिख दो इट इज ए 2 days टूर। इट इज ए 2 days टूर। ओके, अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। अगलों को क्या चाह रहे हो आप, अगलों को ये बताने चाह रहे हो कि आप जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इतने रुपए जमा करवा के क्या कर दो, अपने जो मतलब कांटेक्ट कर लो किससे, इंचार्ज से। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ये लाइन में सब में आएगी, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट
टू द इंचार्ज लिख दो, या कई जगह आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा अंडरसाइंड। इसका अर्थ क्या भाई? अंडरसाइंड, अंडर का मतलब नीचे, साइन का मतलब सिग्नेचर, यानी जिसके नीचे सिग्नेचर हो रहे हैं ना, उससे आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डिपॉजिट ₹500। ओके, डेट लिख दो बिफोर 16 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर से पहले पहले क्या कर दो? 500 रुपये जमा करवा के आप किससे मिल सकते हो? अंडरसाइंड से मिल सकते हो। अब अंडरसाइंड आ गए, यहाँ आप क्या करोगे? अब देखो ये मैंने पहले कर दिया था, तो ये नीचे तक चला गया, मतलब यहाँ ऊपर ही रह गया, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इसे। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ये एंड हो गया, अब यहाँ से आप जो भी 2-3 लाइनें हैं वो छोड़ो। सपोज करो आपने 3 लाइनें छोड़ दी, और 3 लाइन छोड़ के इसको क्या कर दिया आपने? बंद कर दिया। अब यहाँ पर किसी ना किसी के साइन होंगे, अगर ये साइन आपने नहीं किए तो यहाँ आपका नंबर कटेगा आधा। या तो यहाँ होंगे प्रिंसिपल के, या यहाँ होंगे इंचार्ज के, या उसमें जो नाम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसका आ जाएगा। जैसे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप सीधा सा क्या लिख दो? प्रिंसिपल। क्या लिख दोगे? प्रिंसिपल। ये आपका नोटिस एंड हो गया। अगर कुछ भी नहीं दिया हो ना उसमें क्वेश्चन में, तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा। और अगर उसमें दे दिया, मान लो कि नाम दे दिया या कोई सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी, तो फिर आपको वही नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल का नाम भी आ सकता है, आपने प्रिंसिपल लिख दिया, ऊपर उसका नाम लिख दो कुछ भी, ठीक है। तो ये एक नोटिस है, इसको आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। और समझ में नहीं आया तो टेंशन मतलब, नोटिस कंप्लीट होगा तभी आज छोड़ेंगे, पूरा हो जाएगा। अरे ज्यादा परेशानी तो बाहर रखिएगा क्लास, और भी कोई आभार रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है। देख लो कहीं पर भी वाज वर्ड का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना। नोटिस में प्रेजेंट आएगा, कई बार एक आधा सेंटेंस फ्यूचर का आ सकता है, लेकिन पास्ट किसी हाल में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपको ट्रांसलेट नहीं आ रहा हो, आपको उसकी हिंदी आनी जरूरी है, जो भी आप नोट कर रहे हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है।
थोड़ा स्पीडली करो भाई। हाँ, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। वो था योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ राइट ए नोटिस inviting the articles from students। ये एक आपके पास में लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। नाम से पता चल रहा है नोटिस है, किस संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप जब देखो तो ये देख लिया करोगे इसमें स्कूल का नाम दिया है क्या? कहीं भी नहीं है, देख लो चाहे। तो हमने स्कूल का नाम सेम मान लिया, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहीं पर कोई डेट दी रखी है? कोई डेट नहीं है। 25 डेट नहीं है, वो 25 हुआ जो एनुअल मैगजीन डे है। स्कूल की स्थापना को है ना 25 साल हो गए हैं। तो ये अपनी एक मैगजीन का मतलब था किताब, तो किताब निकाल रहे स्कूल वाले, उसके संदर्भ में लिखा जा रहा है। तो डेट हमने सेम लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये नोटिस हो ही गया। और जारी करने वाले का कहीं नाम है क्या? कुछ नहीं है। तो मैं क्या मान लूंगा? प्रिंसिपल मान लेंगे हम। और इसको मैं यहां तक मिटा दूंगा। इसमें हालांकि पब्लिश नाम दे दिया, देखो योर स्कूल इज गोइंग टू, मैंने कर दिया कि आवर स्कूल इज गोइंग टू। उसमें क्या दे रखा है? पब्लिश। तो चाहो तो आप ऑर्गेनाइज के स्थान पे पब्लिश लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा और ये यहां से मिटा दिया। अब देखो इसमें इतना काम है, ये लगभग सब में आएगा। लगभग आप जितने भी जो लिख रहे हो ना नोटिस, सब में लगभग आ जाएगा। कहीं पर स्कूल का नाम चेंज आ गया वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब करते हैं शुरू। हेडिंग बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 25वीं जो एनुअल मैगजीन है वो छप रही है, उसके लिए लिख दोगे 25th एनुअल मैगजीन।
स्कूल की जो 25वीं जो मतलब किताब है ना, उसका विमोचन हो रहा है, वो छप रही है, तो उसके संदर्भ में लिखा जा रहा है। नोटिस आ गया। ऑल द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ दे रखा है, स्टूडेंट से क्या मांग रहा है ये, आर्टिकल्स मांग रहा है। जानते हो आर्टिकल क्या होता है, आपके सिलेबस में भी है आर्टिकल। अपने विचार लिखना, आपको जैसे मैंने बोल दिया कि भाई आपको रोड सेफ्टी के बारे में लिखना है, याद करो 10वीं क्लास में, तो वो आपने आर्टिकल लिखा कि रोड सेफ्टी के समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो इसमें बोला कि आप अपने विचार बताओ। तो यहाँ तक हो गया गोइंग टू पब्लिश। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, ऐसा कैसा लिख दो, पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन, कब बता रहा है, नेक्स्ट मंथ, ये टाइम है। आप यहाँ अपने हिसाब से टाइम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगले ने बता दिया ये, तो नेक्स्ट मंथ। ये तो हमने स्टूडेंट्स को बता दिया है कि सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल अगले महीने इसकी 25वीं एनुअल मैगजीन का क्या कर रही है, पब्लिश कर रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रही है। कोई वर्ड याद नहीं रहे तो ये एक वर्ड और आता है हेल्ड, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को क्या बताना है कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपने आर्टिकल इसमें दे सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर आर्टिकल्स इन द मैगजीन। यानी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ना, वो इस किताब में अपने आर्टिकल है, अपने जो विचार है वो दे सकते हो। कितनी तारीख से पहले, डेट भी बतानी जरूरी है। अब जैसे मैं लिख कितने को रहा हूँ, 13 को, तो 10-12 दिन का इनको टाइम दे सकते हैं हम। जैसे मैंने वो 20 तारीख दे दी है, बिफोर 20 अक्टूबर 2020 फुल स्टॉप। और जारी करने वाले का कुछ दिया नहीं है नाम वगैरह, तो वही क्या लिख दोगे आप, प्रिंसिपल। किसी के डाउट है, नोट कर दो ये। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ लेना भाई, और जब ये नोट करो तो लिख देना इसमें 2020 का आया हुआ है ये। अरे तो क्या फर्जीन ना की तो बात है, क्या कंजूसी करे हैं।
आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, है तो स्कूल से रिलेटेड, लेकिन यहाँ लिखने वाला प्रिंसिपल नहीं है, अगले ने नाम दे दिया है, कोई स्टूडेंट है। तो नोटिस जो है ना कोई स्टूडेंट भी जारी कर सकता है, याद रखना। अब क्या बोल रहा है ये वो देखो, किसी के समझ में आ गया? स्टूडेंट की जो वॉच है ना वो खो गई है स्कूल कैंपस में। कब खोई है? रिसेस के वक्त, इंटरवल के वक्त, ठीक है। तो अब अदर स्टूडेंट को बताना है कि अगर किसी को मिले तो वो मुझे जमा करवा दे या फिर बाद में प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा दे। ये बात अगले को बतानी है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो स्कूल का नाम इसने इस बार चेंज कर दिया है, नवजीवन साइंस स्कूल जयपुर। तो लिख दो, सारो काम नहीं करूँगी, देखो मोर करना। नवजीवन साइंस स्कूल जयपुर, ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। नोटिस हो जाएगा क्या अब? अरे कर लोगे नोटिस? आगे नया टॉपिक पे चले। अगर किसी के नोटिस में अभी भी डाउट है कि सर 2 4 और बता दो, 500 तो और बता दो, तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो फिर इसको बंद करके आगे चलते हैं। और जब स्कूल प्रॉपर हो जाएगी ना तो सारा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल ये गाइडलाइन के लिए, ताकि आपके पास में कुछ मैटर ऐसा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो। और यही मेरा जो उद्देश्य था कि सेक्शन बी इसीलिए मैंने शुरू किया है, क्योंकि किताबों में से काम कम हो जाएगा, इसमें से कम नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो। अगर इसमें किसी के डाउट है तो मैं लिख सकता हूँ। वॉच अगले को बतानी है कि किस प्रकार की वॉच थी, कौन सी कंपनी की थी और कब खो गई थी, सारी चीज बतानी है। हैं? अपने गम्मन जना को नहीं मिल रहा, टेंशन मान लो, कहते थे नोटिस लिख दो, लालच दे दो पैसा का, को नहीं मिल रहा है। लॉस्ट वॉच, लॉस्ट रिस्ट वॉच कर सकते हो या लॉस्ट वॉच कर सकते हो, दोनों सही है। फॉर लॉस्ट, हाँ। मतलब है इसमें जो हेडिंग है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 शब्द लिख सकते हो आप, ज्यादा बड़ी होते ही नंबर कटेगा। फॉर लॉस्ट रिस्ट वॉच, चलो। बेस्ट जो मतलब हेडिंग का काम है वो 3 शब्दों का होता है। हाँ आगे बताओ भाई, पोस्ट स्टार्ट करूँ, एडवर्टाइजमेंट करूँ या रिपोर्ट करूँ? कब पढ़ाई? ये इन्होंने नहीं पढ़ी तो कम आए तो उस दिन रिपोर्ट के लिए। अच्छा, पोस्ट पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ा है क्या? हैं? देखो ऑप्शन आपके पास है, एक तो पोस्टर, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, स्पीच। ये 5 है, 5 में से मुझे बता दो कि क्या करना है।
रिपोर्ट का टॉपिक 7 नंबर का है, तो चलो वही देख लेते फिर। चले गया? रिपोर्ट का नाम है, कहाँ कहाँ सुना है भाई? अखबार में। हम जो कोई मतलब जैसे चोरी वगैरह हो गई तो बोलते ना FIR लिखवा दे। क्या लिखवा दे? FIR। फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है, आप किसी संदर्भ में आप जो बता रहे हो, जिसका आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, वो रिपोर्ट है। जैसे मान लो कि मैंने आप में से पूछा कि भाई 7 दिन में आपने क्या किया। अब आप जो अपने 7 दिन का जो वाई डाटा मुझे जो बता रहे हो ना, कि सर मैंने संडे को ये किया, मंडे को ये किया, वो सारी बात जो आप बता रहे हो वो क्या हो गई? रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट आपकी वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। आप मान लो कि कोई इंटरव्यू देने के लिए गए और इंटरव्यू लेने वाले ने आपको बोला भैया आप अपनी जो हमें बताइए आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की है, क्या आपके सब्जेक्ट थे, सारी बात। तो आप बता रहे हो कि सर भाई मैं 12th क्लास तक AR मेमोरियल में पढ़ा, वहाँ मैंने साइंस आर्ट जो भी है वो लिया है और इतने मेरे परसेंटेज बने हैं। मतलब अपने बारे में आप सारी बात बता रहे हो, वो भी क्या हो गई? रिपोर्ट हो गई। अब यहाँ रिपोर्ट में सबसे बड़ी परेशानी ये आ जाती है कि भाई हमें हिंदी तो पता होती है क्या लिखना है, लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन हमें नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? उसमें 3 टेंस है। 3 टेंस में एक तो प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट सिंपल आ रहा है उसके रिपोर्ट में पूरे में से पूरे नंबर है। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है पास्ट सिंपल। अगर ये 3 टेंस आपको आते हैं, एडवर्बियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो ऑलवेज रिसेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है। अगर ये 3 सीख गए ना तो रिपोर्ट भी आ गई। और बोलते ना कि मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है, तो अंग्रेजी बोलना भी इसी से सीखते हैं। जब आप स्पोकन क्लास करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जोर इन 3 टेंस पे दिया जाता है। इसी के सेंटेंस को बार बार आपको देते हैं कि भाई आप जैसे मान लो क्या होता है स्पोकन में, मान लो कि मैं आपको स्पोकन की क्लासे पढ़ा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि 2 स्टूडेंट को मैंने ले लिए और दोनों को कहा कि भाई कल आप दोनों का डेमो है। एक को तो बनना है डॉक्टर, दूसरे को बनना है पेशेंट। क्या बनना है? डॉक्टर और पेशेंट। और सेंटेंस आपको तैयार करने हैं इन दोनों टेंस के। अब वो दोनों क्या करेंगे, लड़के घर जाके उसको नोट करेंगे दोनों टेंस का ध्यान रखते हुए, और अगले दिन आकर स्टेज पर चाहे तो पेपर में से देख के बोलो या चाहे वैसे बोलो। तो ये काम लगभग महीने भर चलता है, तो आप स्पोकन सीख सकते हो। तो स्पोकन सीखने के लिए ये दोनों चीज जरूरी है, और रिपोर्ट सीखने के लिए भी ये चीजें जरूरी है। अब ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको यही पता नहीं कि साहब प्रेजेंट सिंपल क्या हुआ है। मुझे हिंदी में बोल के बता दो सर ये प्रेजेंट सिंपल है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, मैं रोज पढ़ाता था, ये प्रेजेंट सिंपल है या नहीं? पढ़ाता था मतलब आज थोड़ी कर रहा हूँ, पहले करता था। तो पढ़ाता था, ये देखो क्या आ रहा है लास्ट में? ता था। इसको देखो, अगर ये लास्ट में आ गया ना तो वो सीधा किस में जा रहा है? पास्ट सिंपल में। अब चाहे कितने भी आ जाओ, लास्ट में ये आना चाहिए आपके पास में। जैसे मैं खाना खाता था, वह रोज आता था, ठीक है? कितने भी आ जाए तो आपको इसी को करना है। फिर मैं बोलता हूँ मैं रोज पढ़ाता हूँ, ता हूँ, ते है, ये सारे जैसे क्या क्या आते हैं? ता है, ती है, ते है, और अभी जो बोला ना ता हूँ, ये सारे किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे छोटी क्लास में पढ़ाते होंगे, आपको पहले पढ़ाया होगा चौथी पांचवी में
कि राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, गाय हमें दूध देती है, ती है आ रहा है। फिर एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब दो के मैंने बता दिए, एक आप बताओ। बिल्कुल, कोई काम आप कर चुके हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मैंने अभी सपोज करो मैंने आपको बोला मैं नोटिस पढ़ा चुका हूँ, यानी काम तो वो पूरा हो गया लेकिन क्लास अभी जारी है, तो इसलिए वो नोटिस तो मैंने पढ़ा दिया है। ये भी आ सकता पढ़ा दिया है, दिया है। ठीक है, मैं अभी स्कूल पहुंचा हूँ, मैं अभी स्कूल पहुंचा हूँ, उसमें भी ये आएगा। तो ज्यादातर क्या आता है इसमें, चुका है, चुकी है और चुके हैं, और वो आई के लिए वो चुका हूँ भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ सेंटेंस दिखा रहा हूँ। रफ है ना सबके पास, पीछे लीजिए। फेयर है तो हैं? तो तुम्हें करवा दी, अब से का ध्यान रखना पड़े, ये काम चलेगी। लिखो, राकेश बच्चे को पीट चुका है, राकेश बच्चे को पीट चुका है, राकेश बच्चे को पीट चुका है। वह खाना पका चुका है, वह खाना पका चुका है। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने पुलिस को फोन किया। अचानक से वह चिल्लाया, अचानक से वह चिल्लाया। मनीष खेतों में काम करता है, मनीष खेतों में काम करता है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। अचानक से एक कार रुकी, अचानक से एक कार रुकी। ये कुछ सेंटेंस है, एक बार जल्दी से इसको करके दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि भाई आपको ये टेंस शुरू से लेने हैं या सीधा रिपोर्ट पे चले। गलत बन रहे हैं तो गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि सही है गलत है, गलत करके ही आप सही करोगे इसको। पीटने को बोलते हैं बीट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। बीट, बेट, बीटन, पीटने को। अब ये देख लेना कौन सी फॉर्म लगाओगे आप।
कौन सा टेंस है भाई? फर्स्ट में परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में कौन सी आती है? हैज के साथ थर्ड फॉर्म बीटन। पहला लगभग सबने बना लिया होगा। सामने में आंसर लिख रहा हूं, मैच कर लेना। क्या था? राकेश बच्चे को पीट चुका है। तो राकेश काम करने वाला हो गया, सब्जेक्ट काम ही कर रहा है ना। अब जब चुका है मतलब हैज के साथ वी थर्ड, राकेश सिंगुलर है इसलिए क्या आ गया? हैज। राकेश हैज थर्ड फॉर्म क्या करोगे अभी बताइए? बीटन। राकेश हैज बीटन क्या है? किडकिवाशी। अरे घर ऑनलाइन चल रही है। घर पे मान लो कि कोई 1-1.5 साल का बच्चा है, उसको पिटोगे क्या? 2-4 महीने का बच्चा है उसको पिटोगे क्या? वो किड कहते हैं उसको। बकरी के बच्चे को भी किड ही बोलते हैं। तो क्या ना मारा बकरी का बच्चा? याद देखो, राकेश जो है वो बच्चे को पीट चुका है, तो बच्चे के लिए चिल्ड्रन प्रॉपर वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश हैज बीटन। अब ये द चिल्ड्रन लिखे या अकेला चिल्ड्रन लिखे, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपके नंबर नहीं कटेंगे इस चीज की, एक बात याद रखना। द चिल्ड्रन लिख दिया, टू चिल्ड्रन लिख दिया, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपके कोई आर्टिकल या प्रिपरेशन का टॉपिक नहीं है। अगर मान लो कि आप ये बच्चे बैठे हो, मेरी नजर में ये है कि भाई ये बच्चे फिक्स है, ये फिक्स बच्चों के लिए बात हो रही है, तो द चिल्ड्रन हो जाएगा फिक्स के लिए। और कोई ऐसे बच्चे जिनको हम हमारा कोई लेना देना नहीं, जानते नहीं है। अब यहाँ हम जानते हैं कि उन बच्चों को नहीं जाना जाना, सीधा चिल्ड्रन लिखो। बेटन चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन, ठीक है। कितनों का सही है? द लगा दिया तो भी सही है, टू लगा दिया तो भी सही है, उसमें गलती मत करना। अरे कोई ऐसा भी है क्या जो गलत गलत है जिसका है? तो बता रहा हूँ द सही है, क्या ना घटा है। हाँ दूसरा देखो, वह खाना पका चुका है, दोबारा कौन सा आ गया है? वही परफेक्ट है। काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ही वही हैज आ जाएगा। ही हैज काम कर रहा है पकाने का, पकाने को क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट हो गई और रेडी लगते ही थर्ड हो गई, कुक्ड। ही हैज कुक्ड, क्या पका लिया? खाना, तो फूड। इसको फूड पढ़ेंगे या फूड पढ़ेंगे? एक तो होता है ये, फूड पढ़ो या फूड पढ़ो, बताओ भाई। ये जल्दी से पढ़ा जाएगा फूड, फूड नहीं फूड, जल्दी पढ़ा जाता है ये। ही हैज कुक्ड फूड। आगे, किसी ने पुलिस को फोन किया। मुझे सबसे पहले तीनों में से ये बता दो कि टेंस कौन सा है? किया, बिल्कुल। लास्ट में ना तो था आ रहा है ना है आ रहा है। अगर ऐसा कोई मैटर हो तो वो पास्ट में काउंट होता है। किसी ने पुलिस को फोन किया, यही अपना खत्म हो गया था, इसका मतलब ये पास्ट है। पास्ट में भी कौन सा? सिंपल। अगर ऐसे आ जाएगा किसी ने पुलिस को फोन किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। किया है मतलब कोई पुलिस को फोन कर चुका है, कर दिया, महाराज मर्जी। अब किसी को मतलब समवन,
ये लो समवन, और ये सेकंड फॉर्म हो गई कॉल्ड, किसको किया है? द पुलिस या पुलिस। क्लियर है क्या? समवन कॉल्ड द पुलिस। अब इसमें ये कॉल्ड आ रहा है, कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड। थर्ड कहां से आ गई? थर्ड फॉर्म के लिए हैज, हैव, हैड का होना जरूरी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, ईडी लग रहा है, तो वो कौन सा होगा? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म पूरी अंग्रेजी में एक ही जगह यूज होती है, वो कहाँ? पास्ट सिंपल में, एक ही जगह, दूसरी जगह नहीं होती है। अगर रिपोर्ट तैयार करनी है, 7 नंबर तैयार करने हैं, तो इस मैटर को याद रख लो, SVO, SVO। अगर जब रिपोर्ट हम लिखेंगे ना, पढ़ाएंगे, तो देखना आपके 90% सेंटेंस जो है ना, वो इसी पैटर्न पे बनेंगे, SVO, सेकंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन। अचानक से वह चिल्लाया। तो सबसे पहले तो ये जो अचानक है ना, इसका मैटर क्लोज कर दो। अचानक को क्या बोलते हैं? सडनली। वह ही कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। सेम ऊपर वाली बात है, सेम ऊपर वाली बात है। चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक तो होता है ये क्राई, रोना चिल्लाना। एक होता है साउटेड या साउट, ये भी क्या होता है? चिल्लाना। और भी कुछ चिल्लाने का है क्या? हाँ, सही है। एक होता है स्क्रेम्ड, ये भी क्या होता है? चिल्लाना। और भी कुछ है क्या चिल्लाने के? वो दो एक वर्ड हो रहे, मेरे ध्यान नहीं आ रहे। इसको कब लिखोगे? जब दुख में चिल्ला रहा है, मतलब कि लग गई और फिर चिल्ला रहा है, तो उस वक्त ये आएगा क्राई, क्राइड, है ना। साउटेड ये हमेशा गुस्से के लिए आता है, जब गुस्से में चिल्लाते हैं ना, जब किसी को हम डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं, तब ये चिल्लाते हैं। एक ये भी है स्कोल्ड, ये भी डांटना होता है, चिल्लाना होता है। एक स्क्रिम्ड, स्क्रिम्ड का मतलब भी चिल्लाना होता है। बाय द वे, ऐसे ही कोई बात हो गई, उस पर चिल्ला रहे, लेकिन एक्सप्रेशन का उसमें पता नहीं कि गुस्सा है या दुख है। अब इस सेंटेंस में कौन सा लिखोगे? इसमें कौन सा लिखोगे? क्या इसमें आपको बता रखा है क्या दुख में है या फिर बाद में है, इसमें गुस्से में है? नहीं ना। तो जब कोई कुछ भी पता नहीं होना, इसी को लेके आओ। सडनली ही क्राइड। आगे कुछ है क्या? अचानक से वह चिल्लाया। समझ में आई ये बात? अरे इसकी सेकंड फॉर्म की है, मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। आगे, मनीष खेतों में काम करता है। टेंस बताओ। प्रेजेंट सिंपल। ता है, ती है ना। काम कौन कर रहा है? मनीष। तो सब्जेक्ट अपना हो गया मनीष। अब प्रेजेंट सिंपल में ये नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि मनीष सिंगुलर है। तो काम क्या है? वर्क, एस लगा दिया, वर्क्स। मनीष वर्क्स कहाँ? इन खेतों में। क्या? इन फील्ड्स, खेतों में काम करता है। मनीष वर्क्स इन फील्ड्स, इन द फील्ड्स। और तुम स्कूल नहीं जाते हो, वही है प्रेजेंट। यू डू नॉट गो टू स्कूल। मैं उससे मिल चुका हूं। मैं आई हैव मेट, मीट की सॉरी थर्ड फॉर्म है ना। आई हैव मेट हिम या हर, कोई दिक्कत नहीं है।
आई हैव मेट हिम। अचानक एक कार रुकी। अचानक वही सडनली आ गया। ए कार स्टॉप्ड। ऊपर वाला मैटर चल रहा है। हैड स्टॉप्ड, अचानक एक कार रुकी थी। वो पास्ट परफेक्ट हो गया है, तो इसमें सिर्फ क्या आ गया, स्टॉप। तो भाई इनसे तो ये पता चल रहा है कि सेंटेंस अभी ये जो टेंस है ये सबके क्लियर नहीं है, तो क्लियर तो करने पड़ेंगे। आज मैं पहले रिपोर्ट का बता देता हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनती है, फिर जो इसके बनाने का जो तरीका है वो जो आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें देख लेंगे। पहले देखो कैसे बनती है। इनमें किसी के कोई डाउट है? अरे क्या पक्का नहीं है? तो क्राई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, स्पेलिंग CRYING। ये नहीं होगी क्या? होने हो? देख लो एक बार। कौन सी? ऊपर वाली से। इसमें प्ले में आईएनजी लगता है तो क्या बनता है? ये वर्ड है डाई, इसमें आईएनजी लगता है तो क्या बनता है? स्पेलिंग DYING। देख लो एक बार सुलिया। एक ये है डाई, जो बालों के और इनके करा देना, डाई करवा रहा हूँ, हेयर डायर। बताओ भाई, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे? डाई का मतलब पता था ना, सूखना, रंगना, दोनों वर्ड होते हैं। अरे आईएनजी के लिए मुझे बताओ, इसमें आईएनजी ये लगाऊं या ये लगाऊं? तो फिर ओ अटे हो गया मरना, यहाँ हो गया रंगना। क्यों भाई? हम कौन सा मानेंगे जब आएगा तो? ये सही है। ये एक अपवाद है, इसमें जो ई है ना वो नहीं हटेगा, याद रखना। ले जाएगा क्या? एक बहुत सा ये चर्चित वर्ड है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या करोगे? हैं? तो फिर ये नहीं होता है क्या? हैं? थार में एकता कोनी में किसी को ऐ लगे जाए कोई चुनाव कर रहे हैं। अच्छा अर्थ क्या होता है इसका? LAY का। हालांकि इसका ये सही है फर्स्ट वाला। अर्थ क्या होता है इसका? लेटना। ले का अर्थ क्या होता है? लेटना। चलो ठीक है। तो जब क्लास ये प्रॉपर होगी ना तो ये जो आपकी स्पेलिंग चेक है ये भी की जाएगी टाइम टाइम पे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और नंबर कटते हैं इन चीज़ों के। LIE झूठ बोलना, ING के लिए आ लो। ये दो तीन वर्ड है ना, इसमें जो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है आईएनजी कैसे लगाए। वैसे तो दिखने में तो यही है कि भाई लास्ट का ई हटा दो, लेकिन कई जगह ई नहीं भी हटता है और कई जगह वाई हट जाता है। जैसे वाई हटाने वाला कोई वर्ड याद है क्या, जिसमें आईएनजी जब लगाते हैं तो लास्ट का वाई हट जाएगा?
हैं? अरे लास्ट का वाई हटने वाला एग्जाम्पल है क्या? मेरे ध्यान नहीं आ रहा कोई। चलो देखते हैं। रिपोर्ट हमेशा नए पेज से होगी और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 13वां। 14वां क्वेश्चन किसका है? लेटर का है। 15वां स्पीच का है। तो बनेगी कैसे वो देखो। नए पेज से बनानी है, किसी प्रकार का कोई बॉक्स नहीं बनाना है, याद रखना। बॉक्स सिर्फ और सिर्फ किसमें बन रहा है? 12वें में बन रहा है। अब रिपोर्ट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर आएगी हेडिंग। हेडिंग जो मतलब जिस चीज के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, वो चीज आपको हेडिंग लिखनी है। जैसे सपोज करो आप लिख रहे हो ए प्लांटेशन प्रोग्राम, ए प्लांटेशन प्रोग्राम, ये क्या है? इसकी हेडिंग हो गई। और हेडिंग हमें कहाँ मिलेगी? क्वेश्चन में मिलेगी। नीचे के लिए आप जो लिखने वाला है उसका नाम लिखोगे। या तो ये स्टूडेंट हो सकता है या कोई अखबार का रिपोर्टर हो सकता है। दो ही चीज है, या तो लिखने वाला कौन होगा? स्टूडेंट या अखबार का रिपोर्टर। तो मैंने लिख दिया जैसे बाय, किसी का भी नाम लिख दो, अलियो मैं लिख दिया माहिन, और इसमें कर दिया स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस। ये किसका हो गया? ये जो लिखने वाले हैं उनके बारे में आ गया। दो चीज हो गई, लाइन छोड़ी नहीं हमने। ये इस प्रकार से लिखना है कि ये जो ऊपर वाली जो हेडिंग है वो लगभग बीच में आ जाए। ऐसा नहीं कि बुरा लग रहा हो कि यहाँ से शुरू कर दिया और ये यहीं पे खत्म हो गया, हेडिंग आगे तक जा रही है। ये पहले देख लेना कि हेडिंग किस प्रकार से बीच में आएगी। तो ज्यादातर सही क्या होगा कि हेडिंग से पहले शुरू करो और ये बाद में खत्म करो, लगभग मिड में आ जाएगी हेडिंग। थोड़ा तरीका इसमें 12th क्लास में तरीका के नंबर है, याद रखना। फिर थर्ड लाइन डेट। डेट जैसे आप आज लिख रहे हो, आप लिख दिए 13 अक्टूबर 2020। जगह चाहे तो कोमा लगा के आगे लिख दो, चाहे तो नीचे लिख दो, जगह चाहे तो ऊपर आ जाएगी पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया है सीकर। अब यहां से शुरू करेंगे कि प्लांटेशन प्रोग्राम, कि कल हमारे स्कूल में एक प्लांटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। किया गया, जल्दी से बताओ। पास्ट सिंपल है, पेशी वॉइस, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म बताऊंगा क्या है। और फिर बाद में संडे का दिन था, इट वॉज संडे आफ्टरनून। ठीक है, सभी अध्यापक और विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। कौन सा टेंस है? वही पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। सभी अध्यापक और विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। हमारे प्रिंसिपल ने हमें पेड़ों के लाभ गिनाए, लाभ बताए। कौन सा टेंस है? वही पास्ट चल रहा है, सिंपल चल रहा है, सेकंड फॉर्म वाली बात चल रही है। और हमारे साइंस के अध्यापक ने भी हमें पेड़ों के लाभ बताए। कई गांव वालों ने भी इसमें भाग लिया और इस दिन हमने लगभग 200 पौधे लगाए। वो सारा का सारा सेकंड फॉर्म में चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन था और आए हुए जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उनको हमने ब्रेकफास्ट दिया। ठीक है, और इसकी जो न्यूज है वो हमने अखबार में भी दी। इस प्रकार से इसको बढ़ा के लिख सकते हो, क्या बना बना के? सेकंड फॉर्म बना बना। ठीक है, तो ये 100 शब्दों में लिखना है, फुल स्टॉप। नीचे कोई नाम वगैरह कुछ योर्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब जो लड़की है समीना, उसके इसमें नंबर आया है 5.5, 7 में से कहीं भी कोई गलती नहीं है। 5.5 क्यों आए हैं वो सुनो। एक तो जो शब्द है ना वो पूरे नहीं है। इसने बताया कि 100 शब्दों में लिखो कम से कम, उसके शायद 80-85 शब्द हो रहे हैं।
उस चीज़ का नंबर कट गए। और एक भाई मान लो कि कोई पिक्चर आप देख रहे हो, पिक्चर देखते देखते अगर उसको बीच में ही तो एंड वाला सीन आ गया, चलते स्टार्टिंग वाला सीन आ गया, सारा सीक्वेंस में आएगा तभी मजा आएगा पिक्चर देखने का। तो इसमें भी सारी चीज सीक्वेंस चलनी चाहिए, उसने भी सीक्वेंस में नहीं चाहिए किया है। चलते तो क्या आ रहा है, चलते क्या आ रहा है, उस चीज का इसका 1.5 नंबर कट गया इसमें। तो आपको सारी जो कहानी स्टोरी पढ़ी है, लॉयन एंड माउस वाली, थ्रस्टी क्रो वाली, वो स्टोरी है यार। अगर स्टोरी की तरह इसको पढ़ोगे ना तो ये बिल्कुल सही है। और अगर इसे तुक्का लगाओगे तो इसके 5.5 तो बन गए, तुम्हारे 3 3.5 पे रह जाओगे 7 में से। और तरीके से चलोगे तो पूरे 7 में से 7 नंबर आएंगे इसमें। तो रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, ये आगे के जो क्लास है उसमें बताया जाएगा। अब अगर कोई बात पूछनी है पूछ लो, वरना क्लास एंड है। हैं? तो पूछेगी 11:10। अरे उसको स्टॉप कर रहे हैं।